कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का 101% आपका यहाँ पर रीए पे आ चुका। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि विज्ञान का पेपर उपलब्ध हो। फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का बिल्कुल रीए पे आ चुका। साथ ही इस वीडियो को आपको एंटर देखना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को पूरे अच्छे से याद कर लेते हैं, पूरे 60 में 60 नंबर लाने वाले, साथ ही आप अपनी क्लास में भी टॉप करोगे क्योंकि पूरा आपका रीए पे आ चुका। साथ ही पेपर लाने में बहुत ही यहाँ मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाए हैं विज्ञान का। आप यहाँ पर देख लीजिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24, विषय विज्ञान हिंदी माध्यम, कक्षा 8। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 अंक का रहेगा और समय आपका रहने वाला 2.5 घंटे का। और सेट बी आप यहाँ पर देख लेते, पूरा आपका रियल पेपर है। ठीक है, और आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका मिलती होगी तो उसी में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर है वो हम संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सभी उत्तर आपको कराए जाएंगे। तो चलिए आपके यहाँ पर आते बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आपको आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, तो इसी में से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो पहला आपका आता बसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है अमाशय, मुख्य, शुद्रांत, बृहद्रांत। तो आपका जो यहाँ पर दिया पहला बसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा शुद्रांत। ठीक है, पहले का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी रहेगा शुद्रांत। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा आता निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो आपका आता सोडियम बाइकार्बोनेट, बी आता स्ट्रेप्टोमाइसिन, और सी आता एल्कोहल, और डी आता ईस्ट। तो जो आपका यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, प्रश्न दूसरी का आंसर आपका बी रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता मादा एनोफ्लिज मच्छर, और बी आता कॉकरोच, और सी आता घरेलू मक्खी, और डी आता तितली। तो जो आपका यहाँ पर दिया मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मादा एनोफ्लिज मच्छर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी। तो जो आपका यहाँ पर दिया संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा घरेलू मक्खी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना, क्योंकि पूरा आपका यही सेम टू सेम पेपर आने वाला है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पाँचवा ब्रेड अथवा इडली फूल जाती, इसका कारण है उष्णता, पीसना, और ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और डी आता मारने के कारण। तो जो आपका पाँचवा आता है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। प्रश्न 5 का आंसर आपका सी रहेगा ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आपके आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान। ठीक है, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने करा दिए। फिर से देख लीजिए, पहले का आंसर सी रहेगा शुद्रांत, और दूसरे का आंसर आपका बी रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, हम आपको फिर से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। तीसरे का आंसर आपका ए रहेगा मादा एनोफ्लिज मच्छर, चौथे का आंसर आपका बी रहेगा घरेलू मक्खी, पाँचवें का आंसर आपका सी ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। अब चलिए आपके जो रिक्त स्थान है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां आता है हैजा डॉट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हैजा होता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, तो 6वें का आंसर आपका जीवाणु हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है, तो 7वां आप यहाँ पर वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है। तो आपका यहाँ पर रहेगा 7वें का आंसर CNG। फिर आपका आता है 8वां घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डॉट है। तो यहाँ पर घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन LPG है। ठीक है, 8वें का आंसर आपको हो जाएगा LPG। तो अच्छे से याद करते जाइए। ठीक है, हम फिर से बता रहे हैं, फिर यही पेपर आपका आएगा। 9वां आता लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डॉट होता है। तो यहाँ पर लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। 9वें का आंसर आपका प्रदूषण हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता है एड्स नामक रोग HIV वायरस के द्वारा होता है। तो आपका 10वें का आंसर रहेगा HIV। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। पहले का आंसर CNG, सॉरी आपका 6वें का आंसर जीवाणु, 7वें का आंसर CNG, और 8वें का आंसर LPG, 9वें का आंसर प्रदूषण, और 10वें का आंसर HIV। तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा आपका हम रियल पेपर करा रहे हैं। अब चलिए आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न आते प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें। ठीक है, तो आप वीडियो को साफ देख पाएंगे। निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं।
तो आपका 11वां आता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जो इसका उत्तर है वो हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपका प्रश्न दिया था, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6। ठीक है, आप यहाँ पर फिर से हम आपको बता देते हैं ठीक है C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। तो ठीक है, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आपको यहाँ पर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण सहित अंतर लिखना है। तो ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए। इसका जो आंसर रहेगा ये आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। अस्थायी परिवर्तन है, इसमें पदार्थ का गुण नहीं बदलता और इसे मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। और रासायनिक परिवर्तन में आप पढ़ सकते हैं, साथ ही इसका उदाहरण हो जाएगा पानी से बर्फ़ बनना और इसका उदाहरण हो जाएगा दूध से दही बनना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न आता है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूर्ण करने के लिए 42 सेकंड का समय लेता है, लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो 13वें प्रश्न का आंसर आपका क्या रहेगा? तो आप यहाँ पर देख लीजिए 13वें प्रश्न का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका आवर्तकाल बराबर समय बटे में दोलन। तो आपका जो मान दिया है वो आपका 42 बटे में 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपको 20 का भाग देना है 42 में, तो आपका आ जाएगा 21 बटे में 10। यानी आपको भाग नहीं देना, आपको काट देना। ठीक है, 2 से काटना है, तो आपका यहाँ पर 21 बटे में 10 आ जाएगा। जो आपका यहाँ पर लोलक का आवर्तकाल निकल के आएगा वो आएगा आपका 21 बटे में 10 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है 14वां। ठीक है, आपका यहाँ 14वां प्रश्न आता है, जिसमें आपका आता है रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा इसका आपका आंसर। ठीक है, रक्त में पाए जाने वाले प्रमुख घटकों के नाम। तो आप यहाँ पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर है। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 15वां प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट, आपका यहाँ 15वां प्रश्न आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां प्रश्न आता है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा इसका उत्तर, जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। ठीक है, अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, यह हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य निधि है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न। 16वां आता है, यौनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका उत्तर। तो जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपको ऊपर प्रश्न दिया है और नीचे उत्तर दिया है, और जो हम आपको उत्तर बताएं इन उत्तरों को लिखना है आपको उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, आप पेपर देने जाते होंगे, पेपर में आपको उत्तर पुस्तिका मिलती होगी। ठीक है, आपको पेपर भी मिलता होगा और उत्तर पुस्तिका मिलती होगी, जिसमें आपको उत्तर लिखने होते हैं, तो उसी में लिखना है आपको। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो चलिए जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है निर्देश। ठीक है, आपके निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो आपके आते हैं यहाँ प्रश्न 17, डेटा पुस्तक क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है। 18वां आता जनन क्या होता, जंतु में जनन की कौन सी विधियाँ हैं। फिर 19वां आता निम्न के 2 उदाहरण दीजिए, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर 20वां आता जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। 21वां आता कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, कोई 2 भारतीय कृत्रिम के नाम लिखिए। 22वां आता क्या होगा यदि हम वृक्षों की लगातार कटाई करते हैं। जो इनके उत्तर वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फिर आपका आते हैं द्वितीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आधा प्रश्न होता है 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 23वां आता नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। 24वां आता उर्वरक और खाद में क्या अंतर लिखिए। 25वां आता मोमबत्ती जलाकर नामांकित चित्र बनाइए। 26वां आता घर्षण मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और द्वितीय प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकन बाय बाय।